ईरान इजराइल जंग के दरमियान दोनों ही देश अपने आप को विनर बता रहे हैं, अपने आप को जीता हुआ बता रहे हैं। लेकिन जिस चीज को लेकर ईरान पर हमला किया गया था कि वो किसी ना किसी माध्यम से फिलिस्तीन में जो मुजाहिदीन हैं उनकी मदद कर रहा है, उनको हथियार पहुंचा रहा है, बहाना बनाया गया था न्यूक्लियर हथियारों का। लेकिन उसके पीछे पस मंज़र यही पूरी कहानी थी कि जिस तरह से पिछले 1.5 साल से फिलिस्तीन में हमास और दूसरे जो संगठन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिम्मत दिखा करके इजराइल से लोहा ले रहे हैं, देश की इजराइल की बड़ी जो सुपर पावर ताकत है उससे जो है लोहा ले रहे हैं। और किसी ना किसी तरीके से ये बात आ रही थी कि ईरान के ज़रिए उन्हें सप्लाई मिल रही है, हथियारों की मदद मिल रही है। तो उसी चीज़ को बुनियाद बना करके ईरान के ऊपर हमले किए गए। लेकिन कल से जंग बंदी हो गई है। शुरू में ये बातें सामने आ रही थी कि ईरान ने यह शर्त रखी है कि जब तक फ़िलिस्तीन में भी जंग बंद नहीं होती, जब तक कि फ़िलिस्तीनियों का भी कत्ले आम बंद नहीं होता, उनको भी शहीद करना जब तक बंद नहीं होता, तब तक जंग बंदी नहीं होगी। लेकिन कल रात से दोनों ही देशों के ज़रिए कोई हमला नहीं किया गया है, ईरान और इजराइल के ज़रिए। इसके साथ ही कल फ़िलिस्तीन में 71 लोगों को शहीद कर दिया गया। आज भी लगातार हमले निहत्थे फ़िलिस्तीनियों पर जारी हैं। वो अलग बात है कि आज एक बड़ा हमला कर इजराइल के 7 फौजियों को हमास ने बंकर में उड़ा दिया है, उनको मौत के घाट पहुंचा दिया है। वो अलग बात है। लेकिन लगातार इस जंग के दरमियान भी फ़िलिस्तीन में जिस तरह के हमले होते रहे हैं, यहाँ तक कि भूख और प्यासे बच्चे जब लाइन में खाना लेने के लिए लगते थे तो उनके ऊपर गोली चलाई जाती थी। इस तरह से तकरीबन 450 बच्चे, बुजुर्ग और औरतों को शहीद कर दिया गया। तो अब सवाल यही है कि वो शर्त कहाँ गई ईरान की, जिसके बारे में कल तक ये कहा जा रहा था। जो ईरान नवाज पत्रकार हैं वो ये कह रहे थे कि ईरान ने ये शर्त रखी है कि जब तक फ़िलिस्तीन में जंगबंदी नहीं होती तब तक वो जंगबंदी नहीं करेंगे, तब तक वो इजराइल पर हमले करते रहेंगे। लेकिन अब ईरान ने पूरी तरह से सीज़ फायर कर दिया है, इजराइल ने भी सीज़ फायर कर दिया है। लेकिन जिस मसले को लेकर ये पूरी कवायद शुरू की गई थी, एक वजह उसमें से ये भी थी, वजह असल बताई गई जौहरी हथियारों की लेकर, जौहरी ताकत को लेकर, एटमी ताकत को लेकर। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मसला ये भी था कि ईरान मदद कर रहा है मुजाहिदीन की। तो अब उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है और पूरी दुनिया ने ये बता दिया है, ख़ासतौर से इस्लामिक मुल्कों ने, ईरान ने ये बता दिया है कि अगर उनके ऊपर हमला होगा तो वो किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 52 इस्लामिक मुल्क खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आपने देखा कतर पर हमला किया गया, किस तरह से चिल्ला उठे, किस तरह से ईरान के खिलाफ बयानात आने लगे परसों शाम कतर के ज़रिए कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलिस्तीनियों पर हमले होते रहें, गज़ा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, तमाम इलाके को बम के ज़रिए उड़ा दिया जाए, वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त हैं। लेकिन अगर अपने देश पर हमला होता है तो मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसको लेकर आज तरह तरह के सवालात ज़रूर खड़े होते हैं। एक पत्रकार हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के एक छोटा सा ट्वीट किया है कि ईरान को जीत मुबारक हो। हमें ये मालूम हो गया है कि जब मुसलमान ममालिक की अपनी सालमियत पर हमला होता है तो अकेले भी इजराइल के साथ लड़ जाते हैं, लेकिन अगर गज़ा के मासूम फ़िलिस्तीनी रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में शहीद हो रहे हों तो सब मुसलमान ममालिक मिलकर भी उनके लिए नहीं लड़ सकते। इसके साथ ही एक और ख़बर आई है कि अल-कासिम ब्रिगेड की जानिब से गज़ा में एक बख्तरबंद गाड़ी पर हमले में 7 इजरायली फ़ौजी हलाक हो गए हैं, जिसको लेकर नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस हमले पर की निंदा की है और अफसोस जताया है अपने फ़ौजियों की इस मौत को लेकर।